संसार के वो जीव जिनका रुझान आध्यात्मिक क्षेत्र में है, तनिक भी है, तो उनके मन में एक प्रश्न रहता हमेशा कि हमारा जन्म क्यों होता है या हमारी मृत्यु क्यों होती है। लेकिन मैं एक तीसरा प्रश्न और इसके साथ जोड़ देता हूं कि मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है। आज मैं तीनों प्रश्नों का जवाब देता हूं। देखिए, प्रथमतया तो मृत्यु और मोक्ष पे मैं साधारण 2 शब्दों में बता देता हूं। मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है। एक तो क्लियर होता है कि शरीर के अंत में जो अवस्था हमारी होती है, यानी जीवन का जो अंत होता है, उस गति की हम बात कर रहे हैं जिसे हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन मृत्यु की दूसरी एक उत्तम अवस्था होती है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो उत्तम अवस्था क्यों होती है, यानी जो ज्ञान में मरता है उसकी जो मृत्यु होती है उसे हम मोक्ष कहते हैं, यानी मृत्यु की सबसे उत्तम अवस्था ज्ञानमय अवस्था। जो अज्ञान में मरता है उसे हम मृत्यु कहते हैं। जो दरिद्र और कष्ट में जाता है उसे हम मृत्यु कहते हैं। तो ये मृत्यु और मुक्ति दोनों का ही अंतर मैंने बताया आपको। अब आपका प्रश्न आता है कि हमारी मृत्यु क्यों होती है। तो प्रथमतः हमें यह कहा जा सकता है कि शरीर के बूढ़े हो जाने के कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। अगर इसी बात को थोड़ा और ज्ञानमय शब्दों में कहें तो पुनर्जन्म के लिए ही हमारी मृत्यु होती है। अगर इसी शब्द को थोड़ा और ज्ञानमय कहूं तो इसका मतलब यह होता है कि कभी ना जन्म लेने के लिए हमारी मृत्यु होती है। तो फिर प्रश्न यह उठता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है या होता है तो फिर क्यों होता है, इसके क्या कारण है और पुनर्जन्म आखिर किसका होता है। बात यह भी आती है। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि मृत्यु सदा शरीर की होती है। यह आप भी जानते, एक सामान्य व्यक्ति जानता है, किसी अन्य की नहीं होती है। और पुनर्जन्म जीवात्मा का होता है, यानी जो अज्ञानीमय आत्मा है। स्वच्छ आत्मा का, यानी जो जागृत है, स्वच्छ आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि शरीर में आत्मा रूपी शक्ति है जो अज्ञानता बस आत्मा से जीव आत्मा की उपाधि रूप में शरीर के अंदर निवास करती है। आत्मा के समस्त ज्ञान और उन ज्ञान उपलब्धि की विधि जीव आत्मा में आत्मा रूप में लाने के लिए या उसके उद्देश्य के लिए वर्णन तमाम रूपों में किया गया है। जिसका अध्यात्म ज्ञान में प्रविष्ट होती है वो जीव आत्मा से आत्म स्वरूप को पा जाता है, यानी जीव आत्मा से आत्मा के रूप में आ जाता है। ऐसा जीव ज्ञान अवस्था में सुखमय मृत्यु को प्राप्त होता है और तमाम सुखमय लोकों में देव योनियों को पाकर के सुखों का भोग भोगता है। पुण्य पूंजी जब उसकी खत्म हो जाती है, जो उसने इस संसार में कमाई थी, उसके बाद पुनः वो जीव योनि में आकर के इसी धरा पर जन्म लेता है और जीव के भाव में रहता है। जो जीव के भाव में रहता है, यानी अज्ञानता में रहता है, जिसने अपने आप को नहीं जाना है, वो अज्ञानमय अवस्था में दुख और दरिद्र भय मृत्यु को प्राप्त होता है। तत्पश्चात अनेकों भोगी योनियों को प्राप्त होकर के कठिन कष्टों पीड़ाओं को भोगता है। और जो आत्मा से परमात्मा रूप को प्राप्त कर लेता है, यह सबसे उत्तम अवस्था, यानी एक तो जीव हुआ, एक आत्मा हुई, एक परमात्मा, यानी जिसने आत्मामय होकर के फिर परमात्मा में अपने को लीन कर लिया, यानी जो परमात्मा स्वरूप हो जाता है वो कभी फिर पुनर्जन्म की प्रक्रिया को नहीं दोहराता है, वो आवागमन के चक्कर में नहीं फंसता है। वो हमेशा हमेशा के लिए
परम चेतन आनंद, अनंत आनंद के स्वरूप में स्थिर हो जाता है। तो सामान्य जीव अज्ञानता रूपी नशे में बेहोशी की हालत में रहता है, यानी अपनी सुध बुध खोए हुए है। उसकी जो चेतना है वो सोई हुई है। इसी को हम अज्ञान कहते हैं, और अज्ञानता बस ये संसार जीता है। उसे अध्यात्म क्षेत्र का कोई नॉलेज नहीं होता, वह स्वयं का रूप को नहीं जानता है, वही जीव भाव होता है। इसी कारण वो कुछ भी कार्य करता है, कुछ भी देखता है, कुछ भी सुनता है, कुछ भी बोलता है, वो अपने समस्त जीवन अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिद्दी स्वभाव से, स्वार्थी, हिंसक, क्रोधी, कुंठावादी, भावनाओं में जीता है। वो अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रतिशोध की भावना रखता है, झूठ भी बोलता है, बैर और बैरी की भावना रखता है, दरिद्र भी हो जाता है, दुष्टता की भावना कर लेता, पर निंदा भी करता है, नीच और पछता का जीवन जीता है। वो हिंसा भी संसार में कर देता, चोरी भी कर लेता है, यानी उसके स्वार्थ के लिए जो भी उचित होता वो सब कुछ करता है। उसकी जीवन में कोई मर्यादा नहीं हो जाती। व्यक्ति बाहर से दिखने में, जो संसारी प्रपंची जो व्यक्ति होता है, बाहर से दिखने में स्वच्छ और उत्तम दिख सकता है वो, परंतु अंदर से वो उतना ही दरिद्र और कपटी निर्लज्ज होता है। ऐसे प्राणी सुख के रूप में समाज को कष्ट ही देते हैं, और सिर्फ कष्ट ही देते हैं। ऐसे जीव अपनी अनंत अधूरी इच्छाओं को लेकर के बेचैनी, व्याकुलता, असंतुष्टि, इस तरह की भावनाओं को लेकर के व्याकुलता में मर जाते हैं, और बार बार इस धरा पे जन्म लेते हैं, भिन्न भिन्न योनियों में आकर के भोग भोगते हैं। इसीलिए पुनर्जन्म होता है, यानी जन्म का यही कारण है। और इन्हीं वासनाओं में मर जाना, इस शरीर को नष्ट कर लेना, यही मृत्यु का। मृत्यु तो एक निश्चित है, यानी शरीर का मरना तो निश्चित है, लेकिन हमारी जो जीव अवस्था है वो किस अवस्था में जाती है ये मायना रखता है। अगर हमारी जीव अवस्था अज्ञानता में मर जाती है, वो नहीं जान पाती कि मैं कौन हूं, तो उस जीव अवस्था की मृत्यु अवस्था कही जाती है। उस जीव को या जीवात्मा को हम मृत्यु अवस्था कहते हैं। दरअसल मृत्यु अवस्था हम उसी जीवात्मा को कहते हैं, जबकि जीवात्मा मरती नहीं है। हम उसकी स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। अज्ञानतापूर्ण मरना, उसे महसूस होता है कि मैं मर रहा हूं, लेकिन जो ज्ञान में मरता है वो हंस के इस मृत्यु का खेल खेलता है, और जीते जी खेल लेता और मुस्कुराता है। वो उसके लिए खेल होता है, और वो अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी वो सद्गति पाता है, मोक्ष को पाता है। तो जो ज्ञान में मरता है वही उत्तम मृत्यु होती है। तो अंत में मैं यही कहूंगा, ये स्पष्ट हो जाता है कि पुनर्जन्म का जो कारण होता है वो सिर्फ अज्ञानता में उत्पन्न हमारा प्रारब्ध ही है, जो कर्म के रूप में बना है। दूसरा जीव भाव, जो हमारा जीव भाव यानी अज्ञानता रूपी अंधेरे में इस शरीर का त्यागना, मृत्यु को प्राप्त होना आता है। इसी को हम मृत्यु भी कहते हैं। यही जन्म और मृत्यु का कारण है। गुरुदेव दयालु।